आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A। ये उड़ीसा स्टेट का CHSE बोर्ड का एक्सरसाइज जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक होता है उसी का एक्सरसाइज 5A शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप है। ये पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 1 2 3, ठीक है। अगर आपने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि 2 पार्ट में है, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? डिटर्मिनेंट निकालना, ये इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 2 होगा। इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है? 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर घटा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 × 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस साइन देके ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 × 1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 - 2 = 1। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन कुछ इस टाइप है, 2 - 3 1 - 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर सब्ट्रैक्शन साइन देके इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 × और ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट देके 2 - 4 2 × -4 -1 × -3 हो गया। तो ये -8 हो जाएगा और ये माइनस का -3 हो जाएगा। तो -8 + 3 ये बन के आएगा -5। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ट्रिपल है, कुछ ऐसा है, sec θ tan θ tan θ sec θ। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन देके इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो sec θ × sec θ - tan θ × tan θ आ रहा है समझ में? तो ये बन जाएगा sec² θ, ये बन जाएगा tan² θ, ठीक है। sec² θ - tan² θ कितना आता है? 1 बन के आता है। तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है। इस डिटर्मिनेंट का जो एसोसिएट वैल्यू होता है ना, वो क्या निकल के आया? 1 है, ठीक है। क्वेश्चन आया भी कुछ ऐसा है, 0x 2 0। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर नेगेटिव साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0 × 0 - 2 × x। तो ये क्या बन जाएगा? 2x हो गया। ये आपका आंसर आएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर भी कुछ ऐसा है, 1 ओमेगा। ये इसको क्या पढ़ेंगे? ओमेगा, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में जो पढ़ाया हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 × ओमेगा माइनस ओमेगा × ओमेगा। तो ये बन जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या निकल के आता है? हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो यहाँ निकल के आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये 1 राइट हैंड साइड अगर जाएगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो ये कुछ ऐसा है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ? तो -1। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। VI कुछ ऐसा है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 - 1 3 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्शन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा 4 × 2 माइनस में -1 × 3। तो बन के आएगा 8 - 3। तो बन के आएगा ये 11। 8 + 3 कितना होता है? 11। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन VII कुछ ऐसा है, cos θ sin θ cos θ। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है।
तो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले पहले वाले से घटा देना है। तो कॉस इंटू कॉस, तो कितना आएगा डिटर्मिनेंट, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है, तो इसका आता है कॉस 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अगर आपको फार्मूला देखना है तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो आपको फार्मूला सारे याद रह जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है, कॉस 2 थीटा। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस डिटर्मिनेंट का जो एसोसिएट वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, कॉस 2 थीटा रहेगा। ठीक है बच्चों, वी ट्रिपल आई में क्या दिया हुआ है, 1 1 1 1 1 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू निकालना है। तो अभी तो हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा हुआ है, तो प्रॉपर्टी एक वीडियो बना दूंगा, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जो यूज होने वाला है। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है, किसी दो रो या किसी दो कॉलम अगर इक्वल हैं तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 निकल के आएंगे। तो यहाँ तो तीनों रो और कॉलम इक्वल है, तो ये बोलता है क्या, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 निकल के आता है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऐसे हम लिख सकते हैं। और अगर निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। 1 लेंगे 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, फिर ये माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, फिर ये प्लस 1। हम अगर एक्सपांसन एलंग रो 1 करेंगे तो ये सब निकल के आएगा। तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ये आप लोग भी कर सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है। हम प्रॉपर्टी लगा लेंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी के तो लगाने के बाद ये डायरेक्ट 0 हम लिख सकते हैं। अगर फाइंड करना चाहें तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो सारे के सारे टर्म कितना आएगा, 0। तो ये सब चीज़ें लिखने की नहीं ज़रूरत नहीं होगा आपको। आप अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब थोड़ा क्लियर करने के लिए हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर IX, इसमें ऑर्डर कितना है डिटर्मिनेंट का, ऑर्डर है ये 3, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ये। तो हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे कम से कम टाइम में हमें उसका वैल्यू निकालना आ जाए, वो हमारा मकसद रहता है। तो हम क्या सीखे थे, वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वीडियो बनाए थे, तो उसमें क्या सिखाया था, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होंगे ना, उस कॉलम या उस रोज़ के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपांसन करेंगे डिटर्मिनेंट का, तो वैल्यू जल्द से जल्द आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा जीरोस हैं। इस रो में 2 जीरोस हैं, ये कॉलम में 2 जीरोस हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, रो 1 के अलग अगर हम एक्सपांसन करते हैं तो भी जल्द से जल्द आंसर आ जाएगा, और कॉलम 1 से भी एक्सपांसन हम कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो एक्सपांसन अलॉन्ग कॉलम और एक्सपांसन अलॉन्ग रो में ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में अच्छे से बताया हुआ है और एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाया हुआ है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, तो आई बटन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, आप एक के बाद एक सिस्टमेटिकली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हम लिख लेते हैं एक्सपांसन अलॉन्ग एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1 मतलब क्या है, रो 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1, ये हो गया। अच्छा ठीक है, हम पहले साइन असाइन कर लेते हैं इसमें। तो ये आ गया पॉजिटिव, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होता है ये सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में अच्छे से बताया हुआ है, और बाकी जितने रह गए वो सब नेगेटिव होता है। तो ये हो गया क्या,
तो इसको अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका आएगा 1, और 1 जिस रो कॉलम में है उसको छोड़ देना है और हम लिखेंगे 1 0 0 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंड आएगा -0 जिस रो में कॉलम जिस रो में 0 है और कॉलम में 0 है उसको छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। तो वैसे भी वो 0 आने वाला है तो ये इसका टर्म 0 हो गया, और थर्ड भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन सिर्फ इसका करना है, तो कितना आएगा 1, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 -0 × 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा कितना 1 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कुछ इस तरह है 2 3 1 0 0 0 -1 2 0। अच्छा, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? हमने सीखा था जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें आसानी होगी। ठीक है, तो ये निकालते हैं। कॉलम थर्ड कॉलम के अलग हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 3। ठीक है, तो मैंने लिख लिया। पहले साइन असाइन कर लेते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, और बाकी जितने रह गए वो नेगेटिव साइन लेते हैं। तो रो 1 के कॉलम 3 के अलॉन्ग हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये हो गया +1 में हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट आएगा कितना 0 0 1 2 0 0 -1 2, ये आएगा। फिर आएगा 0 -0 +0 हो गया। ये 0 0 आएंगे तो ये ऑटोमेटिक 0 ही आएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज कुछ इस तरफ है 1xy 0 sin x sin y 0 cos x cos y। इसको हम एक्सपांड करना है। तो हमने सीखा है क्या, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होंगे तो उसके अलॉन्ग हमें एक्सपेंशन करने से ज़्यादा जल्दी हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ, इस कॉलम को देख रहे हैं, इसमें 2 जीरोस प्रेजेंट हैं, तो हम कॉलम 1 के अलॉन्ग हम एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, एक्सपांडिंग अलॉन्ग कॉलम 1 C1 मतलब क्या कॉलम 1। ठीक है, तो ये पहले साइन असाइन कर लेते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं प्लस आ जाएंगे, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, और ये माइनस आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लेना है +1। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा +1, और +1 का रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख लीजिए। तो आएगा ये sin x sin y cos x cos y। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट कितना आएगा sin x × cos y, sin x × cos y। ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इन दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन दिए इन दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। और यहाँ बाकी दो टर्म हमने क्यों नहीं लिखा है कुछ, क्योंकि ये 0 आने वाला है। तो यहाँ अगर लिखते भी तो -0 +0 आने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो हमने नहीं लिखा है जीरो टर्म को। तो ये फर्स्ट आ गया sin x × cos y -cos x × sin y, -cos x × sin y। कुछ फार्मूला याद आ रहा है, sin a × cos b -cos a × sin b। sin ये किस फार्मूला याद होता है, sin x - y का फार्मूला होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। x कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 3 4 5। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लिखना क्या है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा 0। क्यों,
बिकॉज रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है क्या, अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 निकल के आएगा। वो प्रॉपर्टी की बनी बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ हो गया, ये लिख लेना है, बाकी कुछ सॉल्व करना नहीं है। आप पहले चेक कर लीजिए, सारे कॉलम चेक कर लीजिए, कुछ आइडेंटिकल हैं क्या, कुछ इक्वल है क्या। सारे रो चेक कर लिए, कुछ इक्वल हैं क्या। हमने पता लगा लिया ये दो रोज इक्वल है, 0 वैल्यू 0 आएगा। अगर किसी दो कॉलम में इक्वालिटी अगर हम नोटिस करते हैं तो वो भी आएगा 0, किसी भी दो कॉलम और किसी भी दो रोज। ठीक है, एक्स ट्रिपल ए में क्या दिया हुआ है, 0.2, 0.13, 0.4, 0.27, 0.6, 0.32 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डिटर्मिनेंट का और एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, वो क्या, वो मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर। मैट्रिक्स में क्या होता था, किसी स्केलर को अगर मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते थे तो वो स्केलर क्वांटिटी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में कैसा होता है, डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं और किसी स्केलर को अगर हम कॉमन लेते हैं तो वो किसी रो पर डिटर्मिनेंट में कैसा होता है, जब हम किसी को कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलावा हम कॉमन ले सकते हैं। वो प्रॉपर्टी में गिवन हुआ है। तो डिटर्मिनेंट के कुल 6 से 7 प्रॉपर्टी है, वो एक दूसरा वीडियो है, उस वीडियो में मैं डिटेल में समझाया हुआ है वो प्रॉपर्टी कैसे यूज करने वाले हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कैसे सॉल्व करेंगे ये, इसको देख रहे हैं 0.2, 0.4, 0.6, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 × 0.1 लिख सकते हैं, 2 × 0.2 लिख सकते हैं, 2 × 0.3 लिख सकते हैं। दूसरे कॉलम में क्या है, 0.1, 0.2, ये तो पहले से गिवन ही है। ठीक है, तीसरे कॉलम में 372, जैसा कि वैसा लिख लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं 2, 2, 2 प्रेजेंट है। तो हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हम किसी रो या किसी कॉलम के एलोंग हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं बाहर। तो इसका आ जाएगा वैल्यू कितना, 2, 0.1, 0.2, 0.3, सेकेंड कॉलम में 0.1, 0.2, 0.3, 372। डिटर्मिनेंट का और एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज होने वाला है, वो क्या, 2 आइडेंटिकल रो अगर सेम 2 आइडेंटिकल कॉलम 2 कॉलम अगर सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 निकल के आता है। तो ये 2 × 0 = ये 0, इसका आंसर 0 आएगा। इसमें हम थोड़ा लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, ब्रैकेट में हम ये लिख लेंगे, ये दोनों आइडेंटिकल है इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, 0 निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। कुछ क्या, हम डिटर्मिनेंट में हम रो और कॉलम के साथ कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि रो 1 को रो 2 रो 3 में रिप्लेस कर सकते हैं, रो 2 रो 3 में ऐड कर सकते हैं, या कुछ स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हम कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ ऐड कर लेंगे। तो कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड विथ
कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो क्या आ जाएगा, ये जो पहले 1 था ये अब ये तीनों मिलके जितना आएगा उतना ही आएगा। तो कितना आएगा लिख लेते हैं यहाँ। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ये पहला एलिमेंट। सेकंड भी कितना आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा। और तीसरा कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, ये है। दूसरा कॉलम को हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे कि है वैसे रहने दीजिए। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, जैसा वैसा रहने दीजिए। हमें और एक वैल्यू हमें मालूम है, कौन सा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, 0। ठीक है, तो ये कलम टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसका, लिखने से थोड़ा अच्छा रहता है। इसके बाद क्या आएगा, इट्स इक्वल, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आएगा ओमेगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा 1, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा 1, ये आएगा ओमेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो डिटर्मिनेंट कैसा निकल के आएगा देखते हैं थोड़ा। तो ये आएगा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद और कुछ नहीं करना है। इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप अगर एक्सपांड करते हैं तो इसका वैल्यू 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक्स भी क्या है, इसमें दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, यहाँ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं तो भी अच्छा है और नहीं करते हैं तो भी अच्छा है। क्यों, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, ये तो तीनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 0। क्या करना है, सिर नहीं पिटना है, क्वेश्चन को पहले देखना है, नहीं लग जाना है, उसको सॉल्व करने में नहीं लग जाना है, टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन को पहले देख लेना है क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो बस इतने लिखने से नहीं होगा, रीजन पे लिखना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। सिंस 2 columns, since columns are identical, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ये कौन बोलता है, मैं नहीं बोलता, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्स भी है कुछ ऐसा है, -6 0 0 3 -5 7 2 8 11 ऐसा दिया है। तो हमने क्या सीखा था, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोस प्रेजेंट होंगे तो उस कॉलम या उस रोस के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो डिटर्मिनेंट ज़्यादा जल्द निकलता है। तो रो 1 में ज़्यादा जीरो दिख रहे हैं तो हम रो 1 के अलग इसे हम एक्सपांड करेंगे। तो लिख लेंगे एक्सपांडिंग अलोंग रो 1 R1। ठीक है, तो पहले कुछ क्या करना पड़ता है, कुछ याद आ रहा है, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने से पहले हम कुछ करते थे, क्या करते थे, साइन असाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सब पॉजिटिव लेते हैं, ये सब पॉजिटिव लेते हैं ऐसे कुछ, और जितने बाकी सब रह गए ये सब नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ओके, अब बन गया। ठीक है, देख लेते हैं एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो ये हो गया -6 हो गया, और डिटर्मिनेंट आएगा -6 जिस रो कॉलम में है उसको छोड़ देना है, तो ये -5, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये 11 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 0
और प्लस का 0, ये 0 0 आएगा। उसके बाद जो आएगा 0 मल्टीप्लाई होने से वो 0 बन जाएगा, तो इसका कोई टेंशन लेना नहीं है, तो 0 0 लिख देने से काम बन जाएगा। तो ये कितने होगा, -6 होगा ये, -6 इंटू दूसरे -5 इंटू -5, इन दोनों मल्टीप्लाई होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर सब्सट्रैक्शन करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? वीडियो 1 इंट्रो पार्ट 1 इंट्रो पार्ट 2 में क्या समझाया हुआ है, ये सब तो है। तो 8 - 7 बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आ जाएगा। तो -6 है, ये माइनस का 55 हो गया, और ये बन गया माइनस का 56, तो ये दोनों मिलके आ गया 111। ये माइनस है ना, ये भी माइनस है, ठीक है, ये बन गया 111। तो ये -6 इंटू माइनस का 111, तो माइनस ये बन के आएगा 666। ये आपका हो गया आंसर, 666 हो गया आपका आंसर। ये डिटरमिनेंट का आंसर कितना आएगा, 666। ठीक है, एक्स भी डबल ए में कुछ ऐसा दिया हुआ है, 100235413। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कुछ नहीं है, हमें क्या मालूम है, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोस होंगे तो उसको अकॉर्डिंग तो हमें एक्सपांसन करना है। तो रो 1 में तो गिवन है, रो 1 दिख रहा है, ज़्यादा जीरोस प्रेजेंट हैं, सो हमें लिखेंगे एक्सपांडिंग along रो 1 आ गया। ये आ गया कितना, 1, डिटर्मिनेंट आएगा 1, जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, ये 3 5 1 3। ठीक है, बाकी तो 0 0 है। अच्छा, हमने एक यहाँ कुछ छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, साइन तो असाइन करो भाई, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, डायगोनल एलिमेंट सब क्या होते हैं, प्लस आता है, और बाकी सब रह जाते हैं माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया +1 आएगा यहाँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो जीरोस हैं, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाद में जो आने भी से वो 0 ही आएगा, तो बाकी का टेंशन नहीं लेना है। तो ये +1 तो मल्टीप्लाई होगा +1, फिर उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 3 × 3 - 1 × 5 बन के आएगा ये कितना, 9 - 5 = बन के आएगा 4। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन 1 का लास्ट बीट है, -18 17 19 30, ये हो गया 3 0 0, ये 0 0 -14, ये 5 और 2। इसको एक्सपांड करना है, कुछ याद आ रहा है, एक्सपांसन अलोंग रो 2। पहले हम साइन असाइन कर लेते हैं, ये प्लस जाएगा, जितने भी डायगोनल है सब सारे के सारे प्लस जाएंगे, और बाकी जितने रह गए ये सब नेगेटिव जाते हैं। ठीक है, एक्सपांडिंग अलोंग रो 2। ठीक है, तो आ गया ये -3, और डिटर्मिनेंट -3 जिस रो कॉलम में है उन दोनों को छोड़ देना है और बाकी सब लिख लेना है। तो आएगा कितना, 17, इस दोनों को छोड़ देना है, तो 17 19 5 और 2, 19 5 और 2। ठीक है, और बाकी सब तो 0 ही आएंगे, ये +0 ये -0 आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। ये -3 होगा, ये कितना है, 17 2 बार और 5 19 बार आएगा कितना, ये -3 होके ये 34, और ये आएगा 95 आएगा। ठीक है, तो उसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये 5, ये -3 तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस में आएगा, 5 में से 4 गया, कितने गया, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 61 आएगा ना ये। ठीक है, उसका 3 गुना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसका 3 गुना,
तो इसका 183 ये आएगा आपका आंसर 183। ठीक है, तो आपका आंसर निकल के कितना है 183। तो ये था क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन 1 का जो सारे 18 क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे। ये 1 या 2 मार्क में आ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कुछ डिटर्मिनेंट दे के फाइनल वैल्यू पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आप अगर 1-2 बार लगा लेते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट का जो क्लैरिटी है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको आप कुछ सुविधा ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। ठीक है, और कुछ अगर डाउट है और कुछ नए टॉपिक और कुछ दूसरे टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 5A एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 रहेगा पार्ट 2 में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।